السلام علیکم، آداب دوستو، میں ہوں شمس سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ہر خبر آپ تک۔ دل اپنا الجھا الجھا ہے، طبیعت بکھری بکھری ہے، نہ جانے کس کے گیسوئے پریشاں یاد آتے ہیں۔ کبھی دن کو لہو کی نقش کاری یاد آتی ہے، کبھی دن کو لہو کی نقش کاری یاد آتی ہے، کبھی راتوں کو زخموں کے چراغاں یاد آتے ہیں۔ بہاریں، سیرگاہیں، چاندنی راتیں، ملاقاتیں، ہمیں اب تک یہی خواب پریشاں یاد آتے ہیں۔ بھرا رہتا تھا گھر جن سے، بھرا رہتا تھا گھر جن سے، وہ یاد آتے ہیں گھر والے۔ جو گھر کو گھر گئے خالی، وہ مہماں یاد آتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے مشکل حالات میں آج ہم یہاں موجود ہیں، اور ہمارے بیچ میں ہمارے بڑے داغ مفارقت دے گئے۔ کچھ مہینوں پہلے تک حضرت مولانا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کی صدارت، امارت، قیادت اور ان کی موجودگی یقیناً ہم سب لوگوں کے لیے، خاص طور سے میرے لیے، میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ کام کرنے کا شوق ضرور ہے، لیکن بڑوں کا سایہ اس طرح اٹھ جائے گا کہ ہمیں ضرورت ہے تو بہرحال حالات مشکل ہیں، لیکن مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی موقع نہیں ہے مایوسی۔ ابھی چند روز پہلے میں سوچ رہا تھا کوئی صاحب کہہ رہے تھے، کسی نے لکھا تھا کہ یہ لوگ آرام سے ہیں، مشکل تو اس کی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں۔ تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ بظاہر جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کو جتنی مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل تو ہمیں ہے۔ یہ تو ہمارا جگر جانتا ہے کہ ہماری کیا مشکل ہے، کسی اور کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، مشکل کو جھیلنے کے لیے حوصلہ چاہیے، طاقت چاہیے، اور ہم کمزور لوگ ہیں۔
कमजोरी का ये मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर ले। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो ये फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से है। और ये ताकत हमें कुरान ने दी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ने दी। हम हर चीज पे समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पे समझौता नहीं कर सकते। हमारा ईमान हमको ये बताता है, ये सिखाता है, हमारा ईमान हमको उस रास्ते पे ले जाता है कि हमें मायूस नहीं होना है। ये हमारा ईमान सिखाता है। वरना तो कहने वाले ने कहा वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर कि वफा है क्या। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर कि वफा है क्या। तू उसी को प्यार करे है क्यों, ये कलीम तुझको हुआ है क्या। तू रईस शहर सितम गरा, मैं गदाए कूच ए आशिक़। तू रईस शहर। ये नेशनल सेमिनार नहीं है, ये हमारा नेशनल कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन में जो हमारे अपने शाखाओं के हेड्स हैं वो जमा हुए हैं और वो जो देश के सामने सारे मुद्दे हैं उन मुद्दों, सभी मुद्दों के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। तो एक दो मुद्दे ऐसे हैं कि वो मुद्दा हमारे दिमाग पे ऐसा हावी हो गया है कि और कुछ सोचने का देश को मौका ही नहीं मिल रहा है। उनमें ये जो इबादत गाहों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हालांकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है नहीं, इसे बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले ये लोगों को बताना है कि भाई आप इसमें फंस करके आपकी जो असल सवालात हैं उनको मत भूल जाइए, उनके ऊपर काम करिए, उन पर बात करिए। तो एक तो ये मुद्दा रहा। दूसरे ये कि नफ़रत और दावत, ये धर्म संसद, ये दूसरे मज़हब के लोगों को गालियाँ देना, ये कहना कि इनको हम तलवार से मुकाबला करेंगे, इनको कत्ल कर देंगे, ये लोग, बहुत सारे लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी कौम है, डर जाएगी क्या। तो डरने या उस खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमको भड़काया भी जा रहा है कि दूसरी तरफ हमारे ही लोग खड़े होकर के हमको भड़काने की कोशिश करते हैं, तो हमें उनका भी मुकाबला करना है। तो दोनों तरफ से हमारे ऊपर यलगार है, डराने वालों की और भड़काने वालों की। हमें अपने नौजवानों को ये पैगाम देना है कि तुम्हारे असल काम जो है, तो हमने काम शुरू किया है जमीयत यूथ क्लब, उसके अंदर हमने अपने नौजवानों को भारत स्काउट से जोड़ा है। भारत स्काउट के बारे में सभी जानते हैं, आप सब लोग कभी ना कभी उसमें रहे होंगे। तो क्यों जोड़ा है कि हमको न भड़काने में आना है और न हमें इसमें करना है, हमें अपना काम करना है। तो इस तरीके से मुद्दे हैं, तालीम के मुद्दे हैं। तो हमने अपने नौजवानों को जो मदरसे में पढ़ते हैं, अब ये हमारे मुल्क के लीडर अजीब अजीब तकरीरें करते हैं। असल बात सही है कि हमारे लोगों में तालीमी पिछड़ापन है, ये कोई कहने की बात नहीं है। असल बात यह है कि हम कैसे दूर करें उसे, हम अपना योगदान देना चाहते हैं। तो हमने ये तय किया कि 50,000 स्टूडेंट्स को हम हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम दिलाएंगे और उसमें न कोई उर्दू का सवाल है, न हिंदी का सवाल है, न संस्कृत का सवाल है, न उसमें कोई ऐसा मजहबी सवाल है, बल्कि जो भी हमारी अपनी कंट्री का सिलेबस है, जो सबसे बड़ा बोर्ड है NIS, उसके अंडर में उसके मुताबिक हम उन लोगों को ज्ञानव्यापी, इसके बारे में ये मसला अदालत के अंदर है, अदालत में चलने दीजिए और इसको सड़क पर मत लाइए। और ये मसला चूँकि सब्सिडाइज है, इसलिए टीवी के दंगलों में इसको मत हल करने की कोशिश करिए। जो आपकी चल रही है कितने दिन चलेगी और ये कल तक है, शिरकत कर रहे हैं? इसमें 3 सेशन है। एक सेशन अभी 1 बजे ख़त्म हो जाएगा, दूसरा सेशन 7:30 बजे से 10 बजे तक आज शाम को होगा, तीसरा सेशन कल 9 से 1 बजे तक होगा। क्या क्राइटेरिया है जो लोग शिरकत कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो हमारे जो अध्यक्ष हैं शाखाओं के,
23 राज्यों से और 1700 जो हमारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं। निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और ख़बरें मिलती रहें। और ख़ास तौर से वो खबरें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।